साथियों, शीर्षासन करने की क्या विधि होती है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं और इसमें क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, ये आपको हम क्रम वाइज बताते हैं। साथियों, शीर्षासन यदि आप सुबह के टाइम पे करते हो तो पूर्व की तरफ मुँह करके करें, और अगर शाम के वक्त करते हो तो पश्चिम की तरफ मुँह करके करें। इससे बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। कितने समय से करना चाहिए, तो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट का इसका समय होता है। इतने टाइम से आप कर सकते हो। इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको, तो ये बताता हूँ आपको मैं। ये हमारे पाचन शक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और यदि पेट के अंदर गैस और एसिडिटी है तो उसको इस आसन को करने से रिलीज हो जाती है। और ये हमारे बालों को पोषित करता है। आँख, कान, नाक और गले के लिए भी बहुत अच्छा आसन होता है। थायराइड और पीनियल ग्रंथि जो होती है उसको भी उत्तेजित करता है। हमारी पीठ, हमारी भुजाएं और टांगों को स्ट्रोंग करता है। साथियों, ये ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करता है और लंग्स को स्ट्रोंग बनाता है। करने में से कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप इससे बचें, और आंखों से संबंधित कोई अगर आपको कोई रोग है तो उसको ना करें, और करें तो डॉक्टर की सलाह से ही करें। साथियों, इसका करने का तरीका बताता हूँ मैं। कुछ विधियाँ बताऊंगा जो मुझे सूटेबल लगती है, मैं आपको बताता हूँ। याद रहे, दोनों हाथों की उंगलियों में ऐसे लात लगाए पहले, और फिर ऐसे हाथों को रखना है। चाहे तो आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाए, पहले वज्रासन में बैठे, फिर हाथों में ऐसे लात लगाएं, ये इसे रखें, और फिर इसका ध्यान रखना है, ऐसे सर को इसे फंसाना है। साथ ही याद रखें, जब आप ऊपर चढ़े ना, उसके पहले लंग्स में गहरी सांस भरें, फिर जालंधर बंद लगाएं और फिर ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ने के बाद में आपको जालंधर में को छोड़ना है, यानी सांस को जो रोक के रखना है उसे छोड़ देना है। और फिर आप जिस तरह से नॉर्मल या गहरी जिस तरह से आप सांस ले सकते हो वैसे आप ले सकते हो। क्रम जारी रखें। तो बताता हूँ आपको मैं। ये वज्रासन बैठा मैं, फिर उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों से लॉक करा, ये इसे, फिर ऐसे खड़ा हुआ, ये दोनों हाथों के बीच में सर को ऐसे फंसाया, फिर लंच में गहरी सांस भरूंगा, लंच में गहरी सांस भरी, जालंधर बंद लगाया और ऊपर आया, जिसके बाद में सांस को मैंने छोड़ दिया। पंजे से पूरे लंबे होने चाहिए, ये पंजे ऐसे लंबे होने चाहिए आसन के में। ये हमारी भुजाओं को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर आने का क्रम ये रहेगा इसका, आप ऐसा आ सकते हो। ये आसन में उतरने के बाद में आप इसमें बालक आसन में कुछ समय बालक आसन में बैठे, या फिर शवासन में लेट जाए। अगला तरीका इसका फिर बताता हूँ मैं आपको। इसमें आपको गहरी सांस भर के ही ऊपर उठना है, और ऊपर उठने के बाद में सांस को छोड़ना है, ये याद रखें। ये फिर ये, फिर ये, और फिर ऐसे ऐसे भी आप ये जा सकते हैं। ये इसका ये तरीका भी होता है। या फिर ये तरीका आप कर सकते हैं। इसमें देखो, ये ऐसे आगे की तरफ झुक जाए बहुत ज़्यादा, और हमारे पेट पीछे से ऑटोमेटिक उठने लग जाता है। फिर जब आप आगे की तरफ बहुत ज़्यादा झुक जाओगे ना, तो आपके पेट पीछे की तरफ से उठना चालू हो जाएंगे। पेट अंदर की तरफ, सांस को इधर पेट अंदर की तरफ होता है, बताऊँ आपको मैं।
पंजे लंबे, और आने का तरीका और भी होता है। आप अपने बॉडी को सुटेबल बनाए। देखिए फिर आने के बाद में बालक आसन बैठे हो गए। फिर आप ऐसे शवासन में लेट सकते हो। फिर ऐसे उठ के साथियों 5 से 10 मिनट इस आसन को डेली करने से ये 3 से 4 दिन में आपकी बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आप नित्य करें। जय